नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बीएसएस ऑनलाइन में। आज के इस वीडियो में भारत की नदियों को कवर करेंगे। तो ये टॉपिक थोड़ा लंबा है, इसीलिए हम इसे 3 पार्ट्स में कवर करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बता देता हूँ कि हम इसे कैसे कवर करेंगे। तो जो भारत की नदियाँ हैं, इन्हें 2 भागों में बांटा गया है। पहला हिमालयी नदियाँ और दूसरा प्रायद्वीपीय नदियाँ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, जो हिमालयी नदियाँ हैं इन्हें भी 3 भागों में बांटा गया है, जैसे सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र। तो पूरे उत्तर भारत से लेकर पूर्वोत्तर भारत तक, यानी कि नॉर्थ से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक इन नदियों का विस्तार है। तो आज के इस वीडियो में हम सिंधु नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र इसे कवर करेंगे। इसके नेक्स्ट पार्ट में जो गंगा नदी तंत्र है उसे कवर करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है गंगा नदी तंत्र, इसीलिए इसे नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। और लास्ट वीडियो में हम प्रायद्वीपीय नदियाँ, यानी कि जो मध्य भारत की नदियाँ हैं और दक्षिण भारत की नदियाँ हैं, उन्हें कवर करेंगे। तो ये वीडियो 3 पार्ट्स में आएगी, मतलब कि भारत की नदियाँ हम 3 पार्ट्स में कवर करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम सिंधु नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को कवर करेंगे। तो चलिए समय को बर्बाद ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सिंधु नदी तंत्र। तो सिंधु नदी तंत्र में, जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि मुख्य नदी होगी सिंधु नदी और बाकी की नदियाँ उसकी सहायक नदियाँ होंगी। तो बात करें सिंधु नदी के बारे में, तो सिंधु नदी 3 देशों से होकर बहती है, चीन, भारत और पाकिस्तान। सिंधु नदी तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलकर भारत के लद्दाख में प्रवेश करती है, फिर यहाँ से पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। यहाँ से आप लोग मैप में देख सकते हैं, इस तरीके से ये यहाँ से प्रवेश करती है और पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में जाके गिर जाती है। वहीं बात करें सिंधु नदी के उद्गम स्थल के बारे में, जैसा कि हमने आपको बताया ही कि ये तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है यहाँ से। और जो इसका मुहाना का मतलब ये होता है कि जहाँ पे नदी ख़त्म हो जाती है या फिर समुद्र में जाकर मिल जाती है, किसी नदी में जाके मिल जाती है, तो उसे हम लोग मुहाना कहते हैं। तो इसका मुहाना जो है अरब सागर में है, यहाँ से पाकिस्तान होते हुए यहाँ जाके मिल जाती है। और सिंधु नदी तंत्र में 2 नदियाँ तिब्बत से आती हैं। देखिए, जो जितना भी नदी तंत्र है इसमें 2, एक तो पहला जो सिंधु नदी खुद है वो, और दूसरा सतलुज नदी। ये दोनों नदियाँ तिब्बत से आती हैं। और सिंधु नदी के दाएं तट पर भारत का लेह शहर स्थित है। यहाँ से जब ये प्रवेश करता है लद्दाख में, तो ये सबसे जो पहला जो शहर इसको मिलता है, बड़ा शहर, वो लेह शहर है। वहीं बात करें इसके सहायक नदियों के बारे में, तो जैसा कि आप लोग मैप में देख सकते हैं कि यहाँ पे इसकी जो सहायक नदियाँ हैं, यहाँ पे देखिए, पहला है झेलम, फिर चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज। ये इसकी सहायक नदियाँ हैं, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज। अभी इसके बारे में हम और विस्तार से पढ़ेंगे। बात करें सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के बारे में, तो ये सारी नदियाँ भारत से होते हुए पाकिस्तान में चली जाती है। इसीलिए जो पाकिस्तान है उसको कहीं ना कहीं डर था कि ऐसा ना हो कि जो भारत है वो सारी नदियों का पानी का यूज करे, यानी उसको अपनी ओर मोड़ दे, नहर निकाल दे, इस तरीके से करके पानी का यूज करे। तो इसीलिए जो पाकिस्तान और भारत में इन नदियों को लेकर एक समझौता हुआ, जिसे भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में एक समझौता हुआ, जिसे सिंधु जल समझौता कहा जाता है। ठीक है। और इस नदी पे वो बनाया गया, कानून बनाया गया कि किस नदी का उपयोग पाकिस्तान करेगा और किस नदी का उपयोग भारत करेगा। तो इस संधि पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, जब 1960 में ये सिंधु समझौता हुआ, तो उस समय के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान के दस्तखत किए गए थे। और जब उसको किया गया, जब समझौता हुआ, उसके बाद जब नियम कानून बन गया, फिर क्या हुआ कि सिंधु और झेलम तथा चिनाब नदी का उपयोग पाकिस्तान करेगा, और वहीं रावी और व्यास तथा सतलुज नदी का
जो उपयोग करेगा वो भारत करेगा। तो इस तरीके से दोनों के बीच में समझौता हुआ, ये 1960 में हुआ। कब हुआ ये? 1960 में। इसे क्या कहा जाता है? सिंधु जल समझौता। तो इस तरीके से हम लोगों ने सिंधु नदी के बारे में जाना। अब हम लोग इसके सहायक नदियों के बारे में विस्तार से जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चिनाब नदी के बारे में, क्योंकि ये सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। आप लोग मैप में ध्यान से देखिए, मैप में आप देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। देखिए चिनाब नदी है, और ये जो चिनाब नदी है इसका जो उद्गम स्थल है वो है बारालाचा दर्रा, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। और बात करें इसके मुहाना के बारे में तो ये सिंधु नदी में जाके ये मिल जाती है। देखिए ये ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं जो एग्ज़ाम में, वो यही आता है कि इसका उद्गम स्थल कौन है और इसका मुहाना कहाँ है। मतलब कि इसका उद्गम स्थल कहाँ है और इसका मुहाना कहाँ है, ये कहाँ जाके मिल जाती है, समुद्र में या फिर नदी में। तो बात करें चिनाब नदी के नाम के बारे में तो हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी को चंद्रभागा नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसके पीछे का कहानी ये है कि जो चिनाब नदी है ये दो नदियों से मिलकर बना है। ये जब हिमाचल प्रदेश में ये दो नदियां हैं, एक जैसा कि आप लोग मैप में देख सकते हैं, एक चंद्र और एक भागा, ये दो नदियां जब यहाँ पे मिलती हैं तब इसे चंद्रभागा नदी कहा जाता है। और जब ये आगे बढ़ता है हिमाचल प्रदेश से आगे तब इसे चिनाब नदी कहा जाता है। और चिनाब सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदियां हैं, क्योंकि आप लोग मैप पे देखिए कि सारी नदियां इसमें आके मिल जा रही हैं। झेलम है, रावी है, व्यास है, सतलुज, सब इसमें आके मिल जाती हैं। फिर ये नदी जाके सिंधु नदी में मिल जाता है। अब हम बात करते हैं झेलम नदी के बारे में। जैसा कि आप लोग इसका जो मैप है उसमें देख सकते हैं कि झेलम नदी सबसे ऊपर है, यानी सिंधु नदी के जस्ट नीचे। और इसका जो उद्गम स्थल है वो है बैरी नाग झील, जो कि जम्मू कश्मीर में है। जब हमने जो झील वाला वीडियो बनाया था उसमें हमने बताया था कि जो नाग नागिन वाले झील हैं वो सब जम्मू कश्मीर में ही हैं। और इसका मुहाना कहाँ है झेलम नदी का? तो इसका मुहाना जो है चिनाब नदी में है, झेलम नदी। और जो श्रीनगर जो है वो झेलम नदी के तट पर है। जो श्रीनगर जो शहर है वो कहाँ है? तो वो झेलम नदी के तट पर बसा हुआ है। वहीं बात करें रावी नदी के बारे में तो इसका जो उद्गम स्थल है वह है रोहतांग दर्रा, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। और इसका जो मुहाना है वो भी चिनाब में है। और जो लाहौर शहर है वो रावी नदी के तट पर ही स्थित है। अगला बात करते हैं सतलुज नदी के बारे में। तो इसका जो उद्गम स्थल है वो है राकासताल मानसरोवर झील, जो कि तिब्बत से है, अभी हमने इसको बताया। और इसका जो मुहाना है वो क्या है? चिनाब नदी। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये सतलुज नदी भी यहाँ से तिब्बत से यहाँ से निकल रहा है, इस तरीके से जहाँ से सिंधु निकल रहा है, ये लोग देख सकते हैं आप लोग। और बात करें जो सतलुज नदी है इसकी ख़ास बात, तो इसमें क्या है कि ये जो भाखड़ा बांध है वो सतलुज नदी पर ही स्थित है। अब बात करते हैं व्यास नदी के बारे में। तो जो व्यास नदी है, जैसा कि आप लोग मैप में देख सकते हैं, यहाँ से ये सतलुज के ऊपर है। ये व्यास नदी भी रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से निकलती है और ये सतलुज नदी में जाकर मिल जाती है, यानी कि इसका मुहाना जो है सतलुज नदी में है। और पंजाब के हरिके क्षेत्र में सतलुज और व्यास का संगम होता है। देखिए यहाँ पे जो है ये दोनों का जो है संगम होता है। और जो संगम होता है वहीं पर भारत की सबसे लंबी नहर, जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर, यहीं से निकलती है। जैसा कि आप लोग मैप में यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरीके से यहाँ से इसे निकलता है। हम लोगों ने सिंधु नदी के बारे में पढ़ा और उसकी सहायक नदियों के बारे में पढ़ा। अब हम लोग इसका जो अगला हमने जो पार्ट बताया था ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ब्रह्मपुत्र नदी भी तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है। देखिए 3 नदियाँ हो गई जो कि तिब्बत से निकलती है, जो मानसरोवर झील है वहाँ से निकलती है। तो ये नदी जो ब्रह्मपुत्र नदी है, देख सकते हैं आप लोग, ऐसे निकलती है और फिर यहाँ आके भारत में मिल जाती है। आप लोग मैप में ध्यान से देखिए ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। और ये जो नदी है ये 3 देशों से गुजरती है। ये चीन, भारत और बांग्लादेश में बहती है। ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है, पर भारत में इसकी लंबाई केवल 916 किलोमीटर है। और जो ब्रह्मपुत्र भारत की सबसे चौड़ी नदी है,
अगर एग्जाम में आता है कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र, क्योंकि ये भारत की सबसे चौड़ी नदी है। वहीं बात करें इसके नाम के बारे में, तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो अलग अलग जगह यानी अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग देश में, अलग अलग राज्य में इसका नाम अलग अलग है। जैसे ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में यारलुंग सांगपो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यारलुंग सांगपो। और वहीं अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग नदी कहा जाता है और असम में इसे ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है। और वही नदी यहाँ पे जैसे देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या कह रहे हैं इसको? यारलुंग सांगपो। और जब ये अरुणाचल प्रदेश में है यहाँ पे, तो इसको क्या कह रहे हैं? दिहांग। और असम में जब ये बह रही है नदी, तब इसे हम लोग क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र। और जब यही नदी जब बांग्लादेश में आ जाती है, तब इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसका नाम बदल जाता है, इसका नाम है जमुना नदी, ऐसा कि आप लोग मैप में देख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की जो सहायक नदियां हैं उसके बारे में। तो देखिए, जो भी एग्ज़ाम होते हैं, जो थोड़ा सा लोअर लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, जैसे कि मान लीजिए सिपाही हो गया, पेट का एग्ज़ाम हो गया, या फिर जो 10th लेवल, इंटर लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं, उनमें यही पूछा जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी की कौन सी सहायक नदी है, या इनमें से कौन है, या इनमें से कौन सा नहीं है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें वहीं थोड़ा सा हाई लेवल में, जैसे ISPCS में, तो उसमें क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि कौन सी नदी जो इसकी सहायक नदी है, कौन सी राइट साइड से आ रही है और कौन सी लेफ्ट साइड से आ रही है। तो इन बातों का भी हमें ध्यान रखना है ताकि एग्जाम में क्वेश्चन गलत ना हो। तो चलिए इसकी सहायक नदियों के बारे में हम लोग देखते हैं। तो जो लेफ्ट साइड से जो नदियाँ आती हैं, उनमें जो पहला है वो है दिबांग नदी, और दूसरा है लोहित, जिसे खूनी नदी भी कहा जाता है, और तीसरा है धनसिरी नदी। और जो लेफ्ट साइड से जो चौथा नदी है उसका नाम है कोपिली नदी। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मैप के माध्यम से। अब हम लोग देखते हैं राइट साइड से जो नदियाँ आती हैं, जो ब्रह्मपुत्र नदी में आके मिलती हैं, उनके बारे में। तो उनमें जो है सुबनसिरी नदी है, और दूसरा है मानस, तीसरा संकोश, और चौथा जो है ये तीस्ता नदी। ये जो है चोलामू झील से निकलता है। हमने झील वाले वीडियो में बताया था चोलामू झील के बारे में। क्या आप लोग बता सकते हैं कि चोलामू झील किस राज्य में है? कमेंट करके बताइए कि चोलामू झील किस राज्य में है। इसके बारे में हमने और भी बताया था, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बार बार चोलामू झील से भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो देखिए, हमने जो ये सहायक नदियाँ थी, इनमें हमने सिर्फ मुख्य नदियों को ही लिया है, क्योंकि सिंधु नदी में बहुत सारी नदियाँ आके मिलती हैं, लेकिन हमने ये सिर्फ मुख्य नदियाँ लिया है, जो थोड़ा सा बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, और ये एग्जाम में आके पूछी जाती हैं, इसी नदियों से क्वेश्चन आता है। वहीं बात करें सिंधु नदी के द्वीप के बारे में, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली ब्रह्मपुत्र नदी पर ही है, जो कि असम में है। और ये इतना बड़ा द्वीप है कि इसे अब जिला घोषित करने का प्रस्ताव कर दिया गया है, यानी अब ये प्रस्तावित है, अब ये जिला बन जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने सिंधु नदी तंत्र और उसके उद्गम स्थल मुहाना और उसकी सहायक नदियों के बारे में विस्तार से जाना। साथ ही साथ हम लोगों ने ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में भी विस्तार से जाना कि उसका उद्गम स्थल कौन सा है, उसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं, और कौन सी नदी राइट साइड से आकर मिलती हैं और कौन सी नदी लेफ्ट साइड से आकर मिलती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग इसी टॉपिक से जुड़े हुए जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी जितने भी गवर्नमेंट जॉब में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनके बारे में हम लोग देखते हैं और उसको डिस्कस करते हैं, उसको कवर करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? हमने सबसे पहले आपको बताया था कि इसका सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है वो है मानसरोवर झील। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तिब्बत के मानसरोवर झील से कौन सी नदी निकलती है? देखिए, ये MPPSC 2016 में पूछा गया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि सिंधु नदी भी निकलती है, सतलुज भी निकलती है और ब्रह्मपुत्र भी यहीं से निकलती है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु नदी जल समझौते के अनुसार कौन सी नदी पाकिस्तान द्वारा शासित नहीं है, यानी उसका पाकिस्तान का उस पर अधिकार नहीं है? तो हमने बताया था कि जो है सिंधु, चिनाब और झेलम, इस पे जो है पाकिस्तान का अधिकार रहेगा,
और बाकी की नदियाँ उसमें नहीं रहेंगी, तो उसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रावी नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन जो है एसएससी 2017 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चिनाब नदी, क्योंकि सारी नदियाँ इसी में आकर मिलती हैं और ये फिर जाके सिंधु नदी में मिल जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानस नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो आपका सही आंसर देखिए बीपीएससी 2001 में पूछा गया है क्वेश्चन, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मानस। ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सांगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है? क्या आप लोग बता सकते हैं सांगपो जो नदी है वो किस देश में बहती है? यानी जो सांगपो किस देश में इसको सांगपो कहा जाता है? तो चलिए इसका हम आंसर देते हैं, आपको बताते हैं कि भारत में सांगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है। देखिए बीपीएससी प्री 2015 में पूछा गया है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो नाम से जाना जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसको बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? आप लोग कमेंट करके बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रावी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? यानी ये कहाँ से उसका उद्गम होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रोहतांग दर्रा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? देखिए एसएससी 2000 में पूछा गया है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिहांग नाम से जाना जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा किस नदी को कहा जाता है? हमने बताया था कि जो दो नदियां हैं चंद्र और भागा, ये मिलती हैं तब कौन सा नदी बनता है? चंद्रभागा। और इसको क्या कहा जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चिनाब नदी। च से चिनाब और च से चंद्रभागा। चलिए ये देखिए भी बीपीएससी 2015 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र नदी। देखिए इसी पे जो है दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप पाया जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर है? देखिए हमने इसको भी बता भी दिया, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र नदी पर। देखिए एसएससी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला और ये आखिरी क्वेश्चन है, तो लाहौर किस नदी के तट पर है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, रावी नदी के तट पर लाहौर शहर स्थित है। ये पाकिस्तान का लाहौर शहर जो है रावी नदी के तट पर स्थित है। इसी के साथ सिंधु नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पर बनी ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, हौसला अफजाई की ज़रूरत है, ताकि हम ऐसे ही अमेजिंग जानकारी आप सभी के लिए लेकर आएँ। तो सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में तो बहुत सारी जानकारी मिली। आगे आपका कोई सवाल हो या टॉपिक जिस पर आप जानकारी चाहते हैं तो हमें लिख भेजिए। साथ ही साथ जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं बीएसएस ऑनलाइन पर, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि ऐसी जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे और जल्द ऐसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए बीएसएस ऑनलाइन के साथ। धन्यवाद।